बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जो है ना हमने क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या है देखें, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इस चीज को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। उर्दू में जिसको बोलते हैं हम तज्जी करनी है। इसकी तज्जी करने के लिए क्या करेंगे, तज्जी करने के लिए दो तीन मेथड होते हैं किसी भी फॉर्म को जो है ना वो फैक्टराइज करने के। फर्स्ट मेथड उसका क्या है कि आप उसको फैक्टराइज कर लें। सेकंड मेथड उसका क्या है कि आप उसके जो है वो कोई फार्मूला कंप्लीट कर लें उसके लिए। और थर्ड मेथड जो है ना वो अभी आप नाइन्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए जो है ना वो बाद में एक अलग वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है। यहाँ पे ये चीज देखें कि फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर जो यहाँ पे यूज हुआ है तो हमको स्क्वायर वाला फार्मूला ही देखेंगे। अब स्क्वायर वाला फार्मूला देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए a का भी और b का भी। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है और दूसरी तरफ देखें 12 है। अब ये जो 12 है, ये वाला 12 किसी भी जो है ना वो वर्ड का, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 होता, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये किसका है 2, 2 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। 3 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 9 का। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इसको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का अब क्या मेथड है देखिए, फैक्टराइज करने का मेथड ये है कि इस 12 को हमने देखना है। इस 12 को देखना है फिर कि हमने ये वाला 12 जो है वो किस किस टेबल में आ रहा है। एक तो ये 12 के टेबल में आ रहा है, दूसरा जो है वो 12 जो है वो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके साथ क्या आए हमें 12 मिले। यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1 12 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ये 1 के साथ। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो वो दूसरा पेयर बनता है 2 मल्टीप्लाई 6। 2 और 6 का पेयर बन रहा है, मतलब कि 12 कैसे आ रहा है यहाँ पे। और तीसरा पेयर कौन सा है, तीसरे पेयर में ये चीज बनती है 3 और 4। मतलब कि इन तीन पेयर्स के अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 12 आए। अब सारे पेयर्स आपने एक साइड पे लिख लिए। पेयर्स लिखने के बाद क्या करेंगे आप, पेयर लिखने के बाद आप लोग ये चीज सिलेक्ट देखेंगे कि सेंटर में क्या चीज है हमारे पास, जो सिंपल एक्स है उसके साथ प्लस 1 है, 1 है ना इसके साथ। तो अब ये चीज हमने देखनी है, अपने पेयर्स को सिलेक्ट करना है इस चीज को देख के। पेयर्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला जो पेयर है 12 और 1, 12 और 1 को अगर हम प्लस कर लें या माइनस कर लें, प्लस करेंगे 13 आएगा, माइनस कर लें तो क्या आएगा 11 आएगा। मतलब हमें तो 1 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वाला पेयर तो हम यूज कर ही नहीं सकते। सेकंड वाला पेयर देखें, सेकंड वाले पेयर में क्या है 2 और 6। 2 और 6 में क्या करेंगे, अगर 2 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 और 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। हमें 4 ना चाहिए ना ही 8 चाहिए, हमें तो चाहिए 1। ये भी पेयर जो है वो कैंसिल हो गया। अब पेयर, अगला पेयर कौन सा है 3 और 4 का। मतलब के देखें 3 और 4 का पेयर देख, अगर हम इनको माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो क्या आता है 7 आता है, माइनस करते हैं अगर तो क्या चीज आएगी हमारे पास 1 आएगा। तो यही चीज तो हमें चाहिए। ठीक है, अब ये देखें कि अब हमने 4 और 3 का पेयर तो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखें 4x लगा दिया और 3x लगा दिया। अब ये 4 के साथ हमने पॉजिटिव लगाया है, 3 के साथ हमने माइनस लगाया है। ये कैसे किया है हमने, ये चीज देखें। अब ये चीज कैसे आपने करनी है, देखें स्टूडेंट्स, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ना, आपको फैक्टराइज करने का कंप्लीट मेथड पता चल जाएगा, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन को अब पेयर्स तो आपने सिलेक्ट कर लिए, पेयर्स जब सिलेक्ट कर ली हैं उसके बाद प्लस और माइनस का भी आपने ध्यान रखना है। प्लस और माइनस का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन जो है वो गलत कर दोगे। क्वेश्चन एक माइनस के साइन से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आपने प्लस और माइनस का साइन जो है वो बड़े ध्यान से लगाने हैं। कैसे लगाओगे, मैं आपको इजी मेथड बता देती हूँ कि अगर फर्स्ट करें पेयर आपका सिलेक्ट हो गया 4 और 3 है, अब मैंने 4 के साथ प्लस लगाया, 3 के साथ माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि x के साथ अगर तो प्लस है ना, ऊपर x के साथ अगर प्लस है तो नीचे जो पेयर हमने सिलेक्ट किया है उसकी जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ आपने वो वाला साइन लगाना है। जैसे ऊपर प्लस था x के साथ, 4 के साथ, 4 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। हमने क्या किया, 4 के साथ क्या प्लस लगा दिया, और 3 के साथ क्या किया हमने, फिर अब माइनस करके जो 1 आ रहा है, अगर माइनस 4 के साथ तो आना ही प्लस है, हर सूरत में प्लस आना है, लेकिन अगर 3 के साथ भी हम प्लस लगा देते हैं फिर वो तो 7 हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर 3 के साथ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई है? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चंस में आप लोगों के मजीद कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पेयर सिलेक्ट हो गए, प्लस माइनस के साइन जो हैं वो लगा लिए। उसके बाद देखें फर्स्ट टू वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 4x है। मतलब एक्स कॉमन क्या चीज होती है, जो चीज सब में मौजूद हो। फर्स्ट टू में से हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट टू में से जब कॉमन लेंगे x को तो अंदर क्या चीज बचेगी, x प्लस 1, और इस तरफ अगर -3 को कॉमन लेंगे तो क्या चीज बचेगी, इधर x बचेगा, माइनस कॉमन आ गया इसलिए ये वाला माइनस का साइन जो है वो चेंज हो गया। और 12 को 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 4 आता है। ठीक है, यहाँ से अब दोनों में से कॉमन भी निकल गया। कॉमन निकालने के बाद x प्लस 4 देखें इन सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, बाकी क्या चीज बची, x माइनस 3, और यही आपका आंसर है, और ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आप लोगों के मजीद कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे भी देखें इनके पेयर्स ही बनने हैं, पेयर्स के अलावा और कोई मेथड इस पे अप्लाई होता ही नहीं है। अगर अप्लाई होता हो तो फिर हम मल्टीपल वे यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा वे इसका यूज कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन फर्स्ट करें, अगर हमें नहीं आ रही तो हम इसको पेयर्स कंप्लीट कर लें, अगर हम इसके फार्मूला कंप्लीट कर लें, फार्मूला कंप्लीट नहीं करने तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। मतलब कि डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिए, लेकिन ये सिर्फ फैक्टराइजेशन जो है ना ये पेयर्स के साथ ही होगी, इससे हम पेयर्स ही बना रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है, 10। आप लोगों ने अब पेयर्स बना लेने हैं 10 के पेयर्स बनाओगे, क्या होगा, 1 और 10। दूसरा पेयर इसका क्या बनेगा, अगर 2 के साथ बनाए 2 और 5। तीसरा पेयर क्या बनेगा, 3 के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें 10 नहीं आता, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 नहीं आता, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब कि यही वाला पेयर बन जाता है 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें। मतलब क्या है इसका कि 1 10 और 2 5 के अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 10 आए। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 आ सकता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 आ सकता है। बाकी देखें कोई भी टेबल देख ले, 1 2 के अलावा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 और 10 के टेबल में आएगा सिर्फ, तो वो यही पेयर्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे ना। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है, इसलिए 2 दफा पेयर लिखने की बजाय एक ही दफा लिखते हैं। ठीक है, और इन 2 पेयर्स के अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनता। अब हमने इन पेयर्स में से सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन कैसे करेंगे कि कौन सा पेयर हमें सूट करता है, कौन सा सूट करता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज है, 7 है सेंटर में, x के साथ क्या है, 7 है। अब x के साथ जब 7 है तो देखें अब इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर ऐसा है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो 7 आ जाए। 1 और 10 को देखते हैं सबसे पहले। 1 और 10 को प्लस करें तो क्या होगा, 11। 1 और 10 को माइनस करें तो क्या होगा, 9। हमें तो 7 चाहिए, ये वाला पेयर क्या हो गया, कैंसिल। सेकंड पेयर 2 और 5 का, 2 और 5 को अगर माइनस करते हैं हम तो 3 आ जाता है, और अगर प्लस करते हैं हम तो क्या चीज आती है हमारे पास, 7 आता है। तो यही पेयर हमें चाहिए। अब प्लस और माइनस का साइन की सिलेक्शन करनी है, कैसे करेंगे। मैंने बोला कि इस वैल्यू के साथ जो भी अलामत है, प्लस है या माइनस है, जो पेयर हमने सिलेक्ट किया है
उसकी जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ वही वाली अलामत आनी चाहिए, वही वाला साइन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस है, नीचे 5 के साथ 5 और 2 में से बड़ा कौन सा है 5 है ना, तो 5 के साथ हमने वो सेम साइन लगाया। अब जब 5 के साथ प्लस वाला साइन फिक्स हो गया, ठीक है, 5 के साथ प्लस साइन फिक्स हो गया, अब 2 के साथ हम कौन सा साइन ऐसा लगाएंगे कि 7 आ जाए। अगर फर्ज करें यहाँ पे माइनस लगा देते हैं हम, तो प्लस माइनस तो हो जाता है माइनस, तो वो जो आएगा 3, हमें तो 3 चाहिए ही नहीं, हमें तो 7 चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, यस प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 2 और 5 के साथ दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा, 5 और 2 जब प्लस होंगे तो वो 7 के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम उसी तरह, सिर्फ पेयर सिलेक्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप जो पेयर सिलेक्शन करनी है, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप वो सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वो सही पेयर्स लिख लेते हैं, तो नीचे जो ये 2 स्टेप्स हैं ये बहुत इजीली हर स्टेप के, क्योंकि हर क्वेश्चन के ये वाले दोनों स्टेप्स सेम है, तो आप इजीली इसको कर लोगे। यहाँ से देखें x कॉमन आया, अंदर क्या चीज बची x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आया, अंदर क्या चीज बची x प्लस 5। 5 कैसे आया, 2 कॉमन ले लिया ना हमने, तो 10 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। अब इस पूरे में से क्या चीज कॉमन है, x प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन है, x प्लस 2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, कैसे सॉल्व करेंगे। पेयर्स किसके बनाने हैं हमने, 8 के। 8 के पेयर्स कैसे बनाएंगे, 1 8 1 8, सेकंड पेयर इसका क्या है 2 4, इसके अलावा 3 कर लो, 4 कर लो, 4 और 2 हो जाएगा, 2 और 4 और 4 और 2 एक ही बात है। कोई पेयर ऐसा नहीं है, ये वाले 2 पेयर्स हैं। अब इन 2 पेयर्स में से सिलेक्शन करें, कैसे करेंगे, हमें क्या चीज चाहिए, 6 चाहिए। 8 और 1 को प्लस करें 7 आता है, प्लस करें 9 आता है, और अगर माइनस करें तो क्या चीज आती है 7, हमें तो 6 चाहिए। फर्स्ट वाला पेयर तो हो गया कैंसिल। सेकंड पेयर देखें, सेकंड पेयर में 2 और 4 को अगर हम प्लस करें तो क्या चीज आती है, 6 आता है, ठीक है, तो हमें 6 ही तो चाहिए। अब 6 के साथ देखें यहाँ पे कौन सी अलामत है, माइनस की। अब 2 और 4 में से बड़ी रकम कौन सी है, 4, इसके साथ हमने क्या चीज लगाना है, माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 के साथ 4 के साथ माइनस जो है वो फिक्स हो गया है। 2 के साथ क्या चीज लगाएंगे हम, के 6 आ जाए। अगर तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -4 और +2 अगर हम करेंगे तो वो -2 आएगा। -2 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो -6 चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर माइनस लगाएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस होगा, -4 -2 -6 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब उम्मीद है मुझे कि जी 2-3 क्वेश्चंस के पेयर्स बनाने के बाद आप लोग बड़ी इजीली इनके पेयर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x -4, और यहाँ से क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है माइनस, तो यहाँ x -4। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने -2 को कॉमन लिया है, -2 को जब कॉमन लिया है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जब भी माइनस को कॉमन लेते हैं ना हम, तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ जितनी भी साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं कि जी माइनस तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे वो प्लस ही लगाते हैं इस जगह पे। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो नोट कर लें आप कि आज जब माइनस को कॉमन लेना है अलामत चेंज हो जानी है, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56, माइनस क्या है 56, और 56 के पेयर्स बना लें बिल्कुल उसी तरह। 56 के जब 56 को देखना है हमने कौन कौन से पेयर्स में आ रहा है, ये 56 टेबल्स में कौन कौन से आ रहा है। पहले 1 के टेबल से देखें, 2 से देखें, 3 से देखें, 4 से देखें। जब आप 8 के टेबल में जाएंगे तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 56 आ रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल वैसे जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं ना वैसे ही बिल्कुल सिलेक्शन कर लेनी है। साइड पे पहले अपने पेयर्स लिख लेने हैं। 56 यहाँ तो मैं इसलिए नहीं लिख रही कि पहले 3-4 क्वेश्चंस में हमने कर लिए हम, या पेयर्स कैसे बनाने हैं, तो वो इजीली जो है वो पेयर्स बन जाएंगे आपके, सेम उसी तरह आपने ये बनाने हैं। तो 8 और 7 में अब यहाँ पे देखें x के साथ माइनस है अगर, तो बड़ी रकम के साथ क्या चीज़ आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए, मतलब 8 के साथ हमने माइनस लगा लिया। उसके बाद 7 के साथ देखना है प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। 7 के साथ देखें, अब 8 के साथ तो माइनस फिक्स हो गया,
7 के साथ क्या चीज लगाएंगे कि हमारे पास -1 आए। अगर तो माइनस लगा देंगे हम तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 7 जो है वो 15 हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए, इसलिए फिर 7 के साथ क्या चीज लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जब प्लस लगा लिया उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट में से x को कॉमन ले लिया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, क्या चीज अंदर बची x माइनस 8, और यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, तो 7 को जब कॉमन लिया x तो 56 को 7 से डिवाइड किया तो क्या चीज आ गई, 8 आ गई। x माइनस 8 इन सब में से कॉमन है और बाकी क्या चीज बची, x प्लस 7। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, x स्क्वायर में से अब 24 के पेयर्स बनाने हैं। 24 के जब पेयर्स बनाने हैं हमने 24 को देखना है हमने कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सारे टेबल्स में आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपको पेयर सिलेक्ट होगा ना वो होगा 12 और 2 का, 12 और 2 का पेयर यहाँ से सिलेक्ट होगा। 12 और 2 को जब हम माइनस करते हैं तो क्या चीज आती है, 10 आता है उसमें। अब बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि ऊपर 10 के साथ माइनस है, तो दूसरी के साथ क्या चीज लगा देंगे, दूसरी के साथ लगाएंगे हम प्लस। देखें 10 के साथ माइनस है तो 12 के साथ भी माइनस आएगा, बड़ी रकम है, बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा, छोटी रकम के साथ क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब 12 और 2 को हम माइनस करेंगे तो 10 आएगा, अगर प्लस या अगर सेम साइन लगा दिया फिर तो वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ से x को कॉमन लेंगे x माइनस 12 और यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे x माइनस 12, इन पूरे में से x माइनस 12 कॉमन है और x प्लस 2 जो है वो बाकी चीज रह जाएगी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 में देखो क्या है, वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12, वाई स्क्र माइनस, अब 12 किस टेबल में आ रहा है, 12 जो है वो 1 के टेबल में आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई 12 से करें, 2 को मल्टीप्लाई 6 से करें, 3 को मल्टीप्लाई 4 से करें। तीनों पेयर्स में से जो 6 और 2 वाला पेयर है ये पेयर हम सिलेक्ट करेंगे, क्यों सिलेक्ट करेंगे कि 6 और 2 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है और हमें 4 ही चाहिए, बाकी तीनों पेयर्स में से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिनको प्लस करें तो वो इक्वल टू किसके आ जाए, वो 4 के इक्वल आ जाए, इसलिए हम सिलेक्ट ही उस पेयर को करेंगे जिससे हमें 4 मिल जाए। इसमें से अब y कॉमन है, y प्लस 6 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन है, y प्लस 6 आ गया, y प्लस 6 इस टोटल में से कॉमन है और y माइनस 2 आ गया बाकी। क्वेश्चन नंबर 7, 36, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 आ गया। अब 36 के पेयर्स बनाने हैं, 36 के पेयर्स देखें किन किन टेबल्स में आ रहे हैं, 1 और 36 फर्स्ट पेयर है, उसके बाद देखें 2 और 18 है, उसके बाद 3 और 12 है, उसके बाद 4 और 9 है, उसके बाद 6 और 6 है। इसके अलावा कोई टेबल ऐसा नहीं है कि जिसको हम 36 से हम हासिल कर लें। देखें आप 1 और 36 दोनों को प्लस करें, 36 माइनस करें 35, मतलब प्लस करें 37 माइनस करें तो 35 हमें नहीं चाहिए। 2 और 18 को भी प्लस माइनस करने से नहीं आ रहा, 3 और 4 12 को भी मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा, 4 और 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या चीज़ आती है, हमारे पास 13 आता है, हमें 13 ही चाहिए, ठीक है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो 9 4 को क्या चीज़ आती है, 36 आता है, इसलिए ये पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया। प्लस था 13 के साथ, 9 के साथ प्लस लगाया, 9 के साथ प्लस है तो 4 के साथ भी हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। y कॉमन आया, यहाँ से y प्लस 9 हो गया, इस तरफ से 4 कॉमन आया, y प्लस 9, उसी तरह y प्लस 9 को कॉमन ले लें और y प्लस 4 को कॉमन ले लें। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2,
अब 2 किस किस टेबल से आ रहा है, 2 जो है वो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ही 2 आता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है तो जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमें 2 मिल जाए। तो इसलिए 1 और 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें अब 1 और 2 में से बड़ी रकम कौन सी है, 2 है। तो वहाँ ऊपर देखें x के साथ क्या चीज़ है, x के साथ माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे। अब जब 2 के साथ हमने माइनस लगा दिया, 1 के साथ क्या चीज़ लगाएंगे कि हमें 1 मिले, 2 के साथ ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। हमें -3 नहीं चाहिए, हमें -1 चाहिए, इसलिए क्या करेंगे -2 और +1 करेंगे हम, जिस तरह से हमें -1 मिलेगा। यहाँ से x को कॉमन लिया, x -2 आ गया, और यहाँ से 1 को कॉमन लिया, x -2 आ गया। x -2 इस टोटल में से कॉमन लिया तो बाकी क्या चीज़ बची, x + 1 बच गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने फैक्टराइजेशन को सीखा। फैक्टराइजेशन जो है कैसे करनी है, हमने पेयर्स बना के, पेयर्स बनाने के बाद पेयर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, पेयर जब सिलेक्ट हो गया है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में सीखी हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।